हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। ये था फ्राइडे का दिन, हमें जाना था मंदिर। तो जीनू और हम सब हो गए थे तैयार, फिर हम निकल गए मंदिर जाने के लिए। लेकिन तभी जीनू के पापा को याद आया कि गाड़ी की नंबर प्लेट भी न्यू आ गई है और वो चेंज करवानी है। तो हम पहले चले गए नेक्सा के शोरूम, लेकिन बाई लक हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। स्टाफ जा चुका था बिकॉज़ अराउंड हम लोग पहुँचे थे 6 बजे के अराउंड वहाँ पे, लेकिन स्टाफ चला गया था तो हमें वहाँ पे नंबर प्लेट नहीं लगी हमारी। फिर हमें मंदिर जाना था। मेरे जो पीहर का पुराना घर है उधर हमारा पुराना मंदिर है, हमें वहाँ जाना था तो हम पहुँचे वहाँ पे। फिर हमें पूजा करनी थी। उमांशु बिल्कुल देने के लिए तैयार नहीं थी। मैं उसे बोल रही थी तो शूज़ खोल दे, उसके बाद में तो पकड़ लेना, लेकिन वो बिल्कुल देने के लिए तैयार नहीं थी। फिर उसको समझाया। उसने पहले ही, अब देखिए, वो पहले बोल रही कि मेरे को वापस दो। उसने हाथ भी नहीं धोए थे, पानी का वहाँ पे कुछ सिस्टम था नहीं तो वो हाथ नहीं धो पाई थी। तो उसके पापा बोले कोई बात नहीं, बच्चों का भगवान जी माफ़ करते हैं इतना तो। फिर हम पहुँच गए मंदिर। ये देखिए, ये है हमारे सुखदेव दास बाबा जी। मेरे पीहर में इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। हम मतलब मेरे पापा जो थे वो बहुत ज़्यादा इनको मानते थे। मेरे पीहर में वैसे मोस्टली सब लोग करीब करीब सब घर में ही इनकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। और मेरे घर में मेरे पापा इनको बहुत ज़्यादा मानते थे। कोई भी काम कुछ भी होता था तो वो भगवान जी से पहले इन्हीं को याद करते थे। और अभी मेरा भी कोई रीज़न से इनका वो बोला हुआ था प्रसाद, और मुझे 7 बार वहाँ जाना है। तो ये सोच के हम लोग, ये फ़र्स्ट टाइम था जब हम गए थे। और फ्राइडेज़ को ही मोस्टली इनके मंदिर में ऐसा है कि फ्राइडेज़ को इनको पूछते हैं। पहले ट्यूसडे का था, फिर हम फ्राइडे का इनका वो था कि फ्राइडे को हम इनको जाने लगे। वैसे मंदिर में रोज़ ही जा सकते, वो कोई ऐसे कंपलसरी नहीं है, बट जैसे जैसे अब हमने भगवान जी इसके डेज़ फिक्स कर रखे हैं, वैसे इनका भी हम लोगों ने फ्राइडे का ही ऐसा है कि ज़्यादा हम लोग फ्राइडे को ही मनाते हैं। फिर चीनू पूरा मंदिर घूम रही थी। यहाँ पास में ही बालाजी का मंदिर भी है साइड में, तो चीनू पूरा मंदिर घूम रही थी। बहुत बड़ा सारा, बहुत स्पेशियस मंदिर है, बहुत स्पेस है। बस आगे से थोड़ा सा पता नहीं कैसे इस बार थोड़ा सा घास वगैरह हो रखी थी बारिश के कारण, वरना तो बहुत ही सुंदर साफ़ सफाई से रहता है। प्रसाद भी बहुत सारे लोगों का प्रसाद भी यहाँ बनता है हर बार। साल में दो, 1 या 2 बार जो स्वामी होती है उसमें खूब सारा प्रसाद बनता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए। बट इस बार थोड़ा सा घास वगैरह हो रखा था वहाँ पे। ये चीनू घूम रहा था बदमाशियाँ करते करते, और उसके पापा उसके पीछे पीछे घूम रहे थे। वो बात ही नहीं मान रहा था। ये देखिए कितना ओपन स्पेस भी है और इतना बड़ा हॉल बना हुआ है। ये चीनू फिर से मेरे पास आ गया। फिर हमने पूजा करी। पूजा करने के बाद में नारियल बधारना था, तो मैं इसके चीनू के पापा को बोल रही थी मेरे को आता नहीं है और मेरे से होता नहीं है, तो मैं इसके पापा को बोल रही थी कि आप कर दोगे, तो वो बोले हाँ ठीक है मैं कर दूँगा। हमने दीपक कर दिया था। दीपक करने के बाद मैंने जो उनका वो था वहाँ पे अगरबत्ती लगाई। अगरबत्ती लगाने के बाद मैं इसके पापा को बोल रही थी कि आप नारियल करके दे दो। और उमांशु भी मेरे साथ पूजा करने में बहुत ही बिजी हो रखी थी, बार बार आ रही थी। उमांशु को पूजा करना वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जब भी मैं कोई फास्ट रखती हूँ या कोई भी हम लोग पूजा आरती वगैरह करते हैं तब वो उसमें इन्वॉल्व पक्का रहती है। ये तभी मेरी भतीजियाँ भी आ गई थी वहाँ पे, बिकॉज़ मैं जैसे आपको बता रही थी फ्राइडे को, तो फ्राइडे को मोस्टली हमारे सारे घरों से लोग आते ही हैं पूजा के लिए। ये देखिए कितने सारे सब लोग आ गए थे। ये मेरी भाभियाँ नहीं, मैं इनकी वो हूँ, सास हूँ। हमारे घर मेरा ओहदा थोड़ा सा बड़ा है हमारे घर में, मैं बड़ी हूँ। वैसे मेरे पापा वगैरह बड़े थे तो ये सब मेरे बहुएँ हैं। ऐसे करके हमने खूब मज़े किए। ये मेरी भतीजियाँ हैं, खुशी, खुशबू और रिया। और इन हमने पूजा करी। चीनू सबको देख रहा था, बहुत मज़े कर रहा था। फिर सबने तिलक लगाया, तो उमांशु मेरे को बोल रही है मेरे को भी तिलक लगाओ, मेरे को भी तिलक लगाना है। तो मैंने उसे भेज दिया दीदी के पास कि तू दीदी से तिलक लगवा ले। ऐसे करके हमारा, फिर हमने जो पास में बालाजी का मंदिर है वहाँ पे भी मैं चली गई थी दर्शन के लिए। ये देखिए, ये मेरी भतीजी इसको तिलक लगा रही थी।
बहुत ही मंदिर जाके जो सुकून मिलता है ना, वो शायद कहीं नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन आप जिनको मानते हो ना, मतलब जिन आपका इससे एक सेटिस्फेक्शन होता है किसी के साथ में, कि आप वहाँ चले जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। एक वैसा वाला सेटिस्फेक्शन है कि हाँ, यहाँ पे ऐसा लगता है कि अब यहाँ आ गए तो अब सब ठीक ही होगा। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके, शांति मिलती है यहाँ पे। जस्ट सामने, मतलब पहले हम जब बहुत छोटे थे ना, मेरा बचपन यहीं पे सामने बीता है। हमारी पुरानी हवेली यहीं थी। हम लोगों का जब, मतलब मेरे पापा वगैरह 5 भाई है, उनका सारा परिवार, और उनके भी जो दूसरे ताऊ जी वगैरह के बच्चे, उनका परिवार, मतलब पहले हमारी जो हवेली थी उसमें बहुत सारे लोगों का घर था। मैं तो जब पैदा, मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं देखा वहाँ पे। हम लोग लास्ट में, तो ये देखिए, ये जो दिख रही है ये हमारी पुरानी हवेली है। अंदर से बहुत बड़ी है, बट अंदर जाने लायक अभी वो था नहीं। गेट के सामने बहुत ही ज़्यादा घास वगैरह हो रखी थी, तो अंदर जाना पॉसिबल नहीं था, तो हम अंदर नहीं गए। लेकिन इतनी बड़ी स्पेस है और इतने सारे लोग, ऐसे सोच के इतना अच्छा लगता है कि यार कैसे रहते थे। अब तो सब एक एक दो दो जने रह रहे हैं, कोई मज़ा ही नहीं है, कोई परिवार ही नहीं है साथ में। फिर हम पहुँचे हमारी मम्मी यानी चीनू की नानी के घर पे, बिकॉज़ उन्हें थोड़ा सा कुछ काम था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि तू डायरेक्ट मत चले जाना, एक बार मेरे से मिल के जाना। तो हम बस 5-7 मिनट के लिए चीनू की नानी के पास गए थे। ये चीनू नानी के घर जाते ही इतना खुश हो गया और उछल कूद मचाने लगा। ये चीनू के मामू आए थे बस जस्ट ड्यूटी से, तो वो चेंज कर रहे थे। और सब सारी बातें करके फिर हम लोग वापस निकल गए और पहुँचे घर पे। शाम को लेट हो चुका था, आके बनाना था खाना, और हमने कर रखी थी इडली सांभर की तैयारी। तो ये देखिए, ये हमारी हो गई थी इडलियाँ तैयार। मेरे चल रहे थे व्रत, तो मैंने बनाई साबूदाने की खिचड़ी। आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए, एंड हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। बाय बाय, टेक केयर।